और मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 14 घंटे बाद पहला नतीजे के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। रिपब्लिक भारत आपको वो तस्वीर दिखाएगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये भी बताऊं कि कांग्रेस नेता कमलनाथ का बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि मुझे एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के पास 160 सीटें हैं तो इधर उधर की बातें क्यों कर रही है बीजेपी। इधर उधर यानी उनका सीधा मतलब है कि बाकी बागियों या फिर निर्दलियों से मिलने की कोशिश क्यों हो रही है। जयपुर से अमरदीप और भोपाल से सत्य विजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्य विजय, पहले आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए कि क्या वहां पर जुगत क्या है, क्योंकि कमलनाथ के कांग्रेस दफ्तर के बाहर तो पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के शिवराज सिंह से मिलकर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जीत की मुस्कान है चेहरे पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैजिक नंबर 116 है। कल 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल के बाद से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एग्जिट पोल के बाद से भाजपा काफ़ी ज़्यादा खुश है, काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई है और वो मान के चल रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल होंगे और यही नतीजे सामने आएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो शुरुआत में जब जो एग्जिट पोल आया तो उसके बाद कांग्रेस बौखलाहट उनमें दिखी। कमलनाथ ने एक अपना वीडियो जारी किया और आज जब वो दिल्ली से भोपाल लौटे तो उनसे सवाल भी किया, तो उन्होंने कहा उन्हें एग्जिट पोल पर नहीं, जनता पर भरोसा है। और अगर इतना जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है वो अगर उस तरह का अगर भाजपा को लग रहा है कि इतनी सीटें उनकी आएंगी तो वो इधर उधर बात क्यों कर रहे हैं, इस तरह से उन्होंने कमेंट किया। वहीं दिग्विजय सिंह की बात करें तो 130 प्लस की बात कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि उनका यह कहना है कि सिंधिया जैसे गद्दार अब कांग्रेस में नहीं है। ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। वहीं बात की जाए भाजपा की तो जेपी नड्डा ग्वालियर और दतिया में थे, वहां पर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से, नरोत्तम मिश्रा से, नरेंद्र सिंह तोमर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया से सबसे मुलाकात भी की, चर्चा भी हुई। लेकिन बड़ा सवाल कई लंबे समय से चला रहा है, चूंकि इस बार भाजपा ने किसी चेहरे को आगे नहीं रखा है। मध्य प्रदेश के मन में, एमपी के मन में मोदी इस लाइन पर चुनाव लड़ा है, तो ऐसे में यही सवाल होता है कि क्या 4 बार के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनकी की लाडली बहना योजना इस बार मास्टर स्ट्रोक की तरह उभर कर आई है, जैसा कि भाजपा के तमाम नेता कहते हैं, तो सीएम फेस कौन होगा। अगर एग्जैक्टली सीएम फेस कौन होगा, इसे लेकर चर्चाएं हैं। जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर जाते हैं, शिवराज सिंह से मुलाकात करते हैं, 3 घंटे एक अंदर खाने बैठक होती है, इसके संकेत बहुत है। लेकिन थोड़ा इंतजार और करेंगे, अमरदीप के पास जाएंगे जयपुर। जरा जयपुर से अमरदीप आप बताइए, वसुंधरा राजे अचानक एक्टिव हुई हैं, उन्हें क्या सेंट्रल नेतृत्व से स्पष्ट संदेश मिला है, उन्हें क्या संकेत दिए गए हैं, क्योंकि वो ऐसा कहा जा रहा है कि 3 दिन में तकरीबन 110 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनसे मुलाकात कर चुकी हैं, जिनको अपनी तरफ लाने की वो कोशिश कर रही हैं। देखिए सुचरिता, जिस तरीके की पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एक्सरसाइज शुरू हुई है उससे लगता है ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर खाने बात हुई होगी, लेकिन अंदर खाने बड़े नेता जो हैं, बाकी के लोग जो हैं, वो उस चीज़ पे सस्पेंस बरकरार रखे हुए हैं कि इस तरीके का कोई मैसेज मिला कि नहीं मिला। क्योंकि कल इसी टाइम आरएसएस दफ्तर जाती है भारतीय भवन वसुंधरा राजे, उसके बाद में वो जाती है राजभवन, राज्यपाल से मुलाकात करती है, सुबह सुबह निकल जाती है देव दर्शन यात्रा पर, और उसके बाद में निर्दलीय जो है, बीजेपी के बागी जो हैं, उनको भी फोन खटकने शुरू होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज जो है वो दोनों ही दल कर चुके हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत 9:30 बजे आज तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, आगामी जो रणनीति है उसको बनाएंगे। एग्जिट पोल को लेकर के दोनों ही सियासी दलों में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। दावे अपने अपने अलग अलग हैं। बीजेपी कह रही है 135 प्लस हमारी सीटें आ रही, सत्ता में वापसी कर रहे हैं। दूसरी तरफ रिवाज बदलने की कयावत को लेकर के कांग्रेस नेता लगातार कह रहे हैं कि हम रिवाज बदलेंगे, लेकिन विधानसभा जो ठीक मेरे पीछे है वो किसको अंदर लेगी ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से बिना चेहरे पर यहाँ पे मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है राजस्थान में, तो सत्ता की चाबी कौन किसको देता है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इस बार चुनाव में जो नया ट्रेंड देखने को मिला वो ये था कि साइलेंट वोटर की पिछली बार भूमिका जो थी वो 10% थी, इस बार 23% साइलेंट वोटर है, यानी कि भापने नहीं दे रहा कि किसको कितनी सीटें जो हैं वो मिलेगी। और यही कारण है कि एग्जिट पोल पर एक सियासी दल को भरोसा है तो दूसरे को नहीं है, और दूसरे दल को भरोसा है तो तीसरे को नहीं है। और यही कारण है कि अभी असमंजस की स्थिति में लगातार अभी नतीजों पर नजर जो है वो बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरदीप आपका, क्योंकि जयपुर से जैसी खबरें आ रही हैं, वसुंधरा राजे पूरे चुनाव में उनका नाम बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं लिया, लेकिन जब सरकार बनने की बारी आ रही है तो चेहरा सामने वसुंधरा राजे का आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्य विजय और अमरदीप।